हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि दारजी अपने और आदित्य के लिए एक एक पैक बनाते हैं और कहते हैं चीयर्स बेटा, पैक पियो और गुस्से को शांत रखो। दारजी कहते हैं बेटा, जिस बात के लिए तुम रोज लड़ते हो उस बात को बीते 16 साल हो गए, क्या तुम सुप्रीत को एक मौका नहीं दे सकते? आदित्य कहता है नहीं दारजी, बिल्कुल नहीं। उस औरत को मैं मौका कैसे दूं जिसकी वजह से आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है। ना उस दिन मिस्टर सिंह और मेरे माँ के बीच लड़ाई होती, ना मेरी माँ घर छोड़कर भागती और ना ही एक्सीडेंट में उनका देहांत होता। आप खुद सोचिए, अगर किसी और की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो जाए और मैं बच ही ना पाऊँ, मर जाऊँ, तो क्या आप उस आदमी को कभी भी अपनी ज़िंदगी में माफ़ कर पाएंगे? दारजी आदि के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते ना बेटा ना, ऐसी बातें मत कर बेटा, तुझमें तो मेरी जान बसती है। मैं तेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है आदि, मुझे माफ़ कर दे। अगले दिन सुबह शैलजा अपनी बेटी के साथ ढाबे पर आती है और कहती है ओ माय गॉड, कितना अनहाइजीनिक ढाबा है, कैसा घटिया। शैलजा अंदर जाती है और गिन्नी को देखकर कहती है तू तो वही नौकरानी हो ना, जाओ मालकिन को बुला कर लाओ और उससे बोलना शैलजा सिंह आए हैं, मेरी ही बेटी की ब्याह की कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है, मुझसे बात करने के लिए बाहर आएँ। तभी अरमान कहता है आप जिससे बात कर रही हैं उसका नाम है गिनी ग्रेवाल और ये ढाबा इन्हीं का है, इन्हीं को दारजी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो आपको इन्हीं से बात करनी होगी। गिन्नी कहती है आप लोग खड़ी क्यों हैं, बैठ जाइए, चलिए वहाँ बैठते हैं। शैलजा कहती कहाँ, इस मिट्टी में, तुम्हारी सीटों पे तो मिट्टी लगी है। गिन्नी कहती है शादी में ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। शैलजा कहती है इस तरह के वेटर हमें नहीं चाहिए जो शक्ल से ही मजदूर दिखाई दे, समझी। इधर अरमान गोल्डी को लेकर बाहर जाता है और कहता है इधर आ मेरे पास, ये ले, ये हैं कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स जो तुझे अपनी मम्मी जी से साइन करवाने हैं, और हाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहा है तू गोल्डी। तभी गिन्नी आती है और कहती है गोल्डी जा बाहर से क्रॉकरी लेकर आ, और ये पेपर्स कैसे हैं तेरे हाथ पे, ये कहाँ से पेपर्स आए, देखा तो मुझे। अरमान कहता है नहीं नहीं, ये मेरे पेपर्स हैं, गलती से मैंने इसे दे दिए। वैसे मैं तुम्हें ये 3 लाख का एडवांस चेक देने आया था, बाकी की चीज़ें बाद में मिलेंगी। और हाँ, जैसा शैलजा ताई जी ने बोला है सारा इंतज़ाम वैसा ही होना चाहिए, जो जो चीज़ें उन्होंने मना की हैं वो नहीं होनी चाहिए। इधर गोल्डी बड़ी चालाकी से पेपर्स को फाइल में रखता ऊपर से कार्बन बिछा देता है और अपनी माँ से कहता है मम्मी जी पैसे निकालने हैं, साइन कर दीजिए ना। मम्मी जी एक एक पेपर पे साइन कर रही होती हैं, लेकिन तभी उनका फ़ोन आ जाता है। मम्मी जी कॉन्ट्रैक्ट पे पेपर्स पर साइन कर ही नहीं पाती और फ़ोन पे बात करते करते वहाँ से उठकर बाहर चली जाती हैं। इधर गोल्डी के पास अरमान का फ़ोन आता है, वो कहता है गोल्डी बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। गोल्डी बाहर आता है तो अरमान पूछता है साइन हो गए क्या? देखा पाशा, मुझे पता था ये बहुत कमज़ोर किस्म का आदमी है, ये साइन नहीं करा पाएगा। देख गोल्डी, अगर तू साइन नहीं करा पाया ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट और पैसा दोनों तेरे हाथ से चला जाएगा। 24 घंटे हैं तेरे पास। उधर शैलजा अपनी बेटी के लिए हार पसंद करती हुए कहती है कितनी सोहनी लग रही है मेरी कुड़ी, मैं तुझे शादी वाले दिन ना इतना खूबसूरती से सजवाऊंगी कि मैडम टुसाड वाले आएंगे और तेरा खुद का पुतला बना के चले जाएंगे। तभी सुप्रीत कहती है ओहो कितना भड़कीला हार है, ऐसे थोड़ी ना चीमास में चलेगा, चीमास को सोबर चीज़ें पसंद है, तो इतना तड़क भड़क वाला हार पहनाएंगी, लोग हंसेंगे आप पर। वैसे भी अंबर जी ने लिस्ट दी है, बजट हिसाब से यूज़ करना है आपको, देख समझ के पसंद कीजिए भाभी जी। तभी गिन्नी घर में आ जाती है अपने खाने की लिस्ट दिखाने के लिए। गिन्नी खड़ी रहती है, पीछे से आदित्य आता है और अचानक गिन्नी और आदित्य की टक्कर हो जाती है। गिन्नी के हाथ से फाइल छूट जाती है, गिन्नी गिनने वाली होती है लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच के बचा लेता है। गिन्नी कहती जब भी तुम मेरे पास आते हो हमेशा कुछ ना कुछ स्यापा होता है। आदित्य कहता है तुम क्या पहले सर्कस में थी, क्योंकि तुम तो हमेशा गिरती पड़ती रहती हो और बात तो तुम किसी की भी नहीं सुनती। गिन्नी कहती ये लिस्ट देने आई हूँ, देख लेना सारे आइटम्स लिखे हैं कि नहीं। आदित्य कहता है ये मेरी लिस्ट लो, इसके टॉप 3 आइटम्स तुम्हारी लिस्ट के साथ मिलेंगे। गिन्नी कहती ये जो नाम है ना ये सारी फिरंगी डिशों के हैं और दार जी को तो वैसे भी इंडियन खाना पसंद है, फिर ये नाम क्यों? आदित्य कहता है जो बोल दिया सो बोल दिया, अगर इस लिस्ट के खाने को बनाना नहीं आता तो अभी भी समय है, सीख क्यों नहीं लेती, खड़ी खड़ी मुंह क्यों चला रही हो। गिन्नी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो स्वाद हिंदुस्तानी खाने में है ना वो ये जापानी इटालियन में तो बिल्कुल नहीं है। आदित्य कहता है तुम ना आउटडेटेड हो, तुम्हें अपग्रेड होने की ज़रूरत है, तुम्हें नहीं पता कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, चलो बाहर चलो, मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ।
तभी अचानक वो देखता है तो गाड़ी का टायर पंचर होता है। आदि कहता है अभी तो गाड़ी पार्क की थी, अभी तो ठीक थी, पता नहीं टायर कैसे पंचर हो गया। आदित्य इस बाइक पे बैठता है और कहता है चलो बाइक पे पीछे बैठो। फिर अचानक कहता है अरे बाइक का भी टायर पंचर है, ये हो क्या रहा है? दोनों के टायर एक साथ पंचर कैसे हो सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। पीछे से सुप्रीत का बेटा छुपा रहता है और कहता है अब आया मज़ा, मेरी माँ से बहुत लड़ते हो ना आदित्य प्राजी, अब देखा, अब देखता हूँ कैसे जाते हो। किन्नी कहती है अगर आपको मुझे कहीं घुमाने ले जाना है या कुछ दिखाने ले जाना है तो मेरे ट्रॉला में बैठ के चलना पड़ेगा, तैयार हो उसके लिए। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।